हर रात आईने के सामने पूरे 12 घंटे खड़े रहना पड़ता है, भले ही वे थकर चूर हो जाएं, आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि बाहर रहस्यमयी एलियन जीवों का एक झुंड है जो आईने के सामने इकट्ठा होकर उनकी हरकतों की नकल करते हैं। अगर कोई मुकाबला करने की कोशिश करता है तो ये मॉन्स्टर्स उन्हें चीर फाड़ कर रख देंगे। पहले किसी ने दिन के वक्त इस भयानक जंगल से भागने की कोशिश की थी, मगर रात होते ही वो मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते और गंध से पीछा करके उसे बेरहमी से मार डालते। दिन में खाना ढूंढते वक्त वो पेड़ों पर निशान बना देती थी। अनगिनत दिन और रातों की खोज और पड़ताल के बाद मीरा आखिरकार आसपास के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हो गई। इसलिए पहले चुपके से बनाए गए निशानों के सहारे वो तेजी से भागती रही। उम्मीद थी कि रात होने से पहले जंगल से निकल जाएगी। जब उसे लगा कि वो आखिरकार इस जंगल से बाहर निकलने वाली है तो सच्चाई ने उसे जोर का झटका दिया। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ों की अंतहीन श्रृंखला फैली थी। यहाँ से दौड़कर निकलना नामुमकिन था। तभी बूढ़ी अम्मा अचानक सामने आ गई मीरा के पास। उनके साथ वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस नाकामी के बाद उसने धीरे धीरे फंस जाने की हकीकत को मान लिया और चुपचाप नियमों का पालन करने लगी। अगले दिन उसे अचानक याद आया कि उसने आज तक उन कथित मॉन्स्टर्स को देखा ही नहीं है। क्या ये सब बूढ़ी अम्मा की मनगढ़ंत कहानी थी? ये सुनकर अजय की आंखों में जैसे चमक आ गई और जिज्ञासावश दोनों चुपके से मॉन्स्टर्स की छिपने की जगह पर आए और नीचे जाकर देखने का फैसला किया। अजय गुफा के मुहाने पर रस्सी पकड़कर खड़ा रहा, जबकि मीरा रस्सी के सहारे गुफा की तह तक उतर गई। अंदर मॉन्स्टर्स का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि इंसानों के इस्तेमाल के कई औजार बिखरे पड़े थे। मीरा ने कुछ काम की चीजें चुनी और रस्सी से उन्हें ऊपर भेज दिया। तभी गुफा के अंदर से अचानक एक अजीब आवाज आई। अंधेरे में से एक हाथ धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन धूप के संपर्क में आते ही उससे काला धुआं निकलने लगा। अजय ने जल्दी से रस्सी नीचे फेंकी, तब जाकर मीरा बच निकली। उन्हें क्या पता था कि इस हरकत का अंजाम इतना भयानक होगा। रात को बातें करते समय अचानक दरवाजे पर धीमी